और हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार हम सबके पास चलते हैं जानने के लिए ताज़ा अपडेट क्या है। फिलहाल ये हरियाणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक जो हैं विधानसभा पहुंच चुके हैं और अमित, जिस तरीके से लगातार रिजॉर्ट्स में रखा गया, खासकर कांग्रेस की विधायकों की बात करें तो इन्हें तो छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया था हॉर्स ट्रेडिंग के डर से। अब देखना यह है कि जो एक यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है और एक जो सीट डिसाइडिंग है, क्या वो जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। चंडीगढ़ की तस्वीर हम देख रहे हैं। हरियाणा में सबसे इंटरेस्टिंग अब ये देखना है कि कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय हैं, उनको जेजेपी के 10 और बीजेपी के 5 जो 9 बच जाएंगे तो करीब 19 तो मिल ही जाएंगे। 19 के अलावा उनको टोटल 41 चाहिए, तो 12 और उनके पास चाहिए होगा। चलिए, ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब बसें आ चुकी हैं और वोटिंग भी कुछ ही देर में पूरी हो जाएगी और शाम को तस्वीर भी साफ हो जाएगी किस तरह से इन चुनावों का गणित रहता है, कितना आंकड़ा किसको चाहिए। अमित, आप समझा ही रहे हैं, हमें बताइए। तो दरअसल आप देखिए कि यहां पर जो सारा का सारा खेल ये हो रहा है कि आखिरकार किसके पास कितने बच जाते हैं। तो कुल सीटें हम देखते हैं यहां पर कि हरियाणा का खेल देख रहे हैं। हरियाणा में कुल सीटें 2 हैं और कितने उम्मीदवार हैं? यहां पर 3 उम्मीदवार हैं और कितने वोट किसको चाहिए? 31 वोट हर एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए। तो बीजेपी के पास 40 सीटें हैं, तो बीजेपी के पास 40 है, तो उसमें से उसका एक कैंडिडेट तो निकल रहा है जो उसमें, लेकिन दूसरी बात होती है कि उसके बाद बच जाते हैं 9, यानी बीजेपी के 40 में से 31 निकल गए तो बचे उनके पास 9 और 10 हो गए जेजेपी के, तो हो गए कुल 19 जो विधायक होंगे ये सपोर्ट करेंगे किसको? यहां पर कार्तिकेय शर्मा को, जो कि निर्दलीय हैं। अजय माकन को जितने अब वोट चाहिए, अगर उसमें से कांग्रेस का जरा सा भी वोट इधर से उधर हुआ तो उनके लिए दिक्कत हो जाए, क्योंकि बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जितने विधायक 31 तो 31 विधायक ही चाहिए, यानी कि अगर टोटल कांग्रेस के पास 31 हैं तो उसको 31 ही विधायक उसके जाने चाहिए अजय माकन के साथ। वहां से एक भी अगर हलता है, जैसे कि कह रहे हैं कुछ लोग नाराज हैं, हो सकता है कुछ क्रॉस वोटिंग हो जाए, तो ऐसे में दिक्कत पड़ जाएगी। तो निर्दलीय यहां पर साथ है, आईएनएलडी ने भी यहां पर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट कर दिया है कार्तिकेय शर्मा को। तो कुल मिलाकर हरियाणा का जो यहां पर हाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हरियाणा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुनीत, जो हम ये आंकड़े दिखा रहे थे उसमें बहुत ही दिलचस्प ये बन जाता है कि जिस तरह से कार्तिकेय शर्मा की एंट्री होती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में एक डर बना हुआ है कि कार्तिकेय शर्मा के जो पिता है वो कांग्रेस में रहे हैं, उनके कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध है, तो ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग होने की संभावना अभी भी बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुश्किल यह है कि सिर्फ 31 विधायक है। जीत के लिए 30 का आंकड़ा चाहिए और कांग्रेस के पास 31 विधायक है। और जो अगर कार्तिकेय शर्मा की बात करें तो उनको पूरे समर्थन के साथ, चाहे वो 9 बीजेपी के हों, 10 जेजेपी के हों, 1 एनएलडी का हो, 7 निर्दलीय है, कुल मिलाकर उनके पास 28 का आंकड़ा बनता है। और अगर कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग होती है तब मुश्किल जो है वो अजय माकन के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लगातार कुलदीप बिश्नोई जो है वो भले ही कांग्रेस में हो लेकिन जो लगातार टच में थे वो बीजेपी के साथ। और ऐसे भी कई और विधायक भी हैं जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और यही एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, और इसलिए तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ लेकर जाया गया था। और वहीं बीजेपी के अभी जो बस आप दिखा रहे थे वो बीजेपी के विधायक जो कि सुखविला रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के और जेजेपी के दोनों के विधायक जो है पार्टियों के इस बस में, वोल्वो बस जो पहुंची है उसमें पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी 5 बजे तक, लेकिन चिंता की बात जो है वो बिल्कुल पुनीत, वो जो बस की तस्वीर हम देख रहे थे उसमें बीजेपी और जेजेपी के विधायक थे जो पहुंच चुके हैं विधानसभा। और अगर कांग्रेस के विधायकों की बात करें उन्हें तो बहुत दूर छत्तीसगढ़ में रखा गया था, तो उम्मीद है वो भी पहुंच चुके होंगे। अब सीधे महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य वहां से जुड़े हुए हैं, हालांकि जयपुर से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आपका भी रुख करेंगे। महाराष्ट्र में किस तरह की लड़ाई दिनेश आप देख रहे हैं, कैसा अंक गणित आप देख रहे हैं? वो जो एक डिसाइडिंग सीट जिसको लेकर लगातार बात की जा रही है, जरा उस बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, महाविकास आघाड़ी सरकार दावा कर रही है उनके पास 159 जो है नंबर्स 169 विधायक है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 2019 में जब उनकी सरकार बनी थी तब जो निर्दलीय थे, छोटे दल और जो निर्दलीय थे करीब 14, उन लोगों ने उस समय उनका साथ दिया था। लेकिन 2.5 साल बीत चुके, आज परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हो गई है। तो आज भले ही संजय राउत दावा करे कि उनके पास 169 पूरी तरह से विधायक है, लेकिन इन 169 में से एक विधायक है शिवसेना की, उनकी मौत हो चुकी है। 2 विधायक जो है एनसीपी के वो फिलहाल जेल में, उन्हें जमानत नहीं मिली, तो आज वो अब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, कोर्ट चाहे जो आदेश दे। इसके अलावा आमतौर पे हमने देखा कि जब भी कोई सरकार बनती है तो निर्दलीय जो विधायक होते हैं वो उस समय सरकार का समर्थन कर देते, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई है तो अब क्या वो विधायक जो दावा कर रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ रहेंगे, वो मतदान भी उन्हें करेंगे, ये साफ नहीं है। यहाँ पर संजय राउत यहाँ पर पहुंचे हैं शिवसेना के विधायकों के साथ साथ, तो दावा भले ही किया जा रहा हो महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, लेकिन उन्हें बेचैनी जरूर है, क्योंकि
विधायक मतदान जब करने जाएंगे तब वो किसे वोट देंगे ये कहना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए शिवसेना की तरफ से सावधानी बरती जा रही है और इन्हीं विधायकों को लेकर बीजेपी जो है काफी ज्यादा आश्वस्त है। उनको लगता है कि ये जो विधायक है, निर्दलीय विधायक और या छोटे दल है, वो उनके साथ आ सकते हैं। सावधानी तो हटी और दुर्घटना घटी, शायद यही वजह है कि तीनों जगह पे हमने देखा है किस तरह से विधायकों को अलग अलग जगह पर रखा गया है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष ने सवाल भी पूछा था कि आखिर डर नहीं है तो फिर सभी विधायकों को अलग अलग जगह पे क्यों एक तरह से नजरबंद करके रखा गया है? नजरबंद कितना भी कर ले, लेकिन क्या मनीष लगता है कि सुभाष चंद्रा जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आए हैं, बीजेपी का सपोर्ट मिलता है तो उनको करीब 30 सीट तो मिली जा रहे हैं और 11 के करीब चाहिए होंगे, कितना आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा एक निर्दलीय के लिए यहां पर सेंधमारी करना? देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार के लिए लेकिन थोड़ी सी राह मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि 11 वोट तो चाहिए जिसमें से 3 बीटीपी के मिल रहे हैं। अब बचे हैं 8। ये जो 8 वोट चाहिए, इसी के लिए बचाने के लिए कांग्रेस मशक्कत कर रही थी और यही वजह है कि उदयपुर से लेके जयपुर के 5 सितारा होटल में पूरी तरीके से बाड़ेबंदी करी, इंटरनेट बंद कर दिया और बार बार अशोक गहलोत हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है, खरीद फरोख्त हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एडवांटेज इसी बात का मिल रहा था कि जो नाराज विधायक यानी जो निर्दलीय विधायक और जो बीटीपी से जो शामिल हुए हैं कांग्रेस में, ये इन विधायकों की सेंधमारी हो सकती थी। तो कुल मिलाकर अभी ये उम्मीद की जा रही कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो 8 वोटों की और फिलहाल जरूरत होगी, तो थोड़ी सी राह जरूर मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल 126 विधायक पूरे मौजूद हैं। हालांकि बीजेपी के सरप्लस वोट जरूर चंद्रा को मिलेंगे और अब देखना यह है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग वोटों की बात कर रहे हैं वो कैसे काम कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।